ये प्रश्न का उत्तर चिराग पासवान बेहतर तरीके से दे सकते हैं कि उन्होंने इस मांग को अभी तक क्यों नहीं उठाया। जो उनकी विरासत की बात करते हैं, अपने भाषणों में 10 बार अपने पिता का नाम लेते हैं, 10 बार अपने पिता का नाम लेते हैं, मेरे पिता, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे पापा, हर भाषण में। और आज वो इस कांड को लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए। देखिए, पासवानों का जो इतिहास रहा है, ये अंगरक्षकों और समाज की रक्षा करने का इतिहास रहा है हमारा। चिराग जी ने भी पीछे से हाँ मिलाया था, लेकिन उसके बाद जब भाजपा अलग हो गई तो इनका राग अलग हो गया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया? ये समाज को प्रश्न करना होगा कि ये भ्रम फैलाना भाजपा का और चिराग पासवान जी का ये आदत है। जब 2002 में गोधरा कांड हुआ तो स्वर्गवासी श्री रामविलास पासवान जी ने इस इशू पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विरोध करने का मतलब, बिना तथ्य के विरोध करने का मुझे ये अर्थ समझ नहीं आता है कि आएंगे, बयान देंगे एयरपोर्ट पे। मुख्यमंत्री जी ने सिवान में जो चमड़े की फैक्ट्री थी उसका उद्घाटन किया। पासवान रेजिमेंट की गठन की मांग कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और अहिर रेजिमेंट की बाद अब पासवान रेजिमेंट की मांग अब उठने लगी है। मांग उठाने वाले कोई और नहीं, मेरे बगल में आदित्य पासवान बैठे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस में एससी विंग के। आपने जो मांग उठाया है, इसके पीछे का तर्क और क्यों उठाया, ये जरा बता दीजिए। देखिए, पासवानों का जो इतिहास रहा है, ये अंगरक्षकों और समाज की रक्षा करने का इतिहास रहा है हमारा। और माता रघुमती और बंदीमल के पुत्र वीर बाबा चौहरमल के हम वंशज हैं। और वीर बाबा चौहरमल ने सामंतवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और समाज की रक्षा की। और सदियों से हम समाज की रक्षा करते आ रहे हैं और अंगरक्षक का काम हम करते आ रहे हैं और बहुत मजबूती और बहादुरी से हमने ये काम किया है। तो हमारा ये मांग है कि पासवान रेजिमेंट की गठन भारत की सरकार सेना में होनी चाहिए। जब हम समाज की रक्षा कर सकते हैं, अंगरक्षक के तौर पे काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं भारत की सीमा की रक्षा में हम अपना योगदान दें और हम बहादुरी से इस चीज़ को निभा सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, पासवान बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं और दुश्मन की सेना से अगर ज़रूरत पड़े तो किसी से भी कम उनके अंदर शौर्य नहीं होगा। मुगलों ने जब भारत पे कब्जा किया और पूरे भारत में धर्मांतरण जबरदस्ती करवा रहे थे, तो पासवानी सिर्फ एक ऐसी जाति थी जिसने धर्मांतरण नहीं की तरफ नहीं गए। और अपने परिवार की, अपने समाज की इज्जत के लिए हम लोगों ने सूअर पालन तक करना शुरू कर दिया और मुगल से लड़े। 1757 की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को पासवानों ने परास्त किया। तो इसलिए हमने हमेशा से समाज की रक्षा की है, अंगरक्षक के तौर पे काम करते आए हैं, बड़े बड़े स्टेटों के रक्षा हमने की है। तो हमें ये मौका मिलना चाहिए और आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार, भारत के रक्षा मंत्री सभी से ये विनती करूँगा, अपील करूँगा कि इसको गठन करने में हमारी मदद करें। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, उनसे समय मांगा है। मैं उनको ज्ञापन दूंगा और अनुरोध करूंगा कि आप बिहार सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस रेजिमेंट की गठन की मांग करें और महागठबंधन के जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में इस मांग को तत्परता से उठाएं। आप समाज की बात कर रहे हैं, पासवान समाज से आते हैं। एक बड़ा चेहरा रामविलास पासवान की बात कर ली जाए, फिर चिराग पासवान की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे रामविलास पासवान, उनके बेटे आज भी हैं। इन लोगों ने मांग कभी नहीं उठाई, वो अपने आप को नेता बताते हैं, समाज ने मौका भी दिया। आपको क्या लगता है कि ये मांग क्यों नहीं उठाते चिराग पासवान? देखिए, इसका बेहतर उत्तर तो चिराग पासवान ही दे सकते हैं कि वो मांग उन्होंने क्यों नहीं उठाया। चाहे उनके पिता हों या वो हों, किसी ने उन्हें रोका तो नहीं था कि मांग नहीं उठाइए। अब उन्होंने मांग नहीं उठाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कोई और मांग नहीं उठाएगा। मैं खड़ा हूँ अपने समाज के साथ, मैं समाज के साथ इस तरफ खड़ा हूँ और समाज की आवाज़ को उठा रहा हूँ। और वो खड़े हैं उन मनुवादियों के साथ जिन्होंने हमारे समाज का, गरीबों का, दलितों का हमेशा से दमन किया है, शोषण किया है। तो हम तो अपनी मांग उठाएंगे। और आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न का उत्तर चिराग पासवान बेहतर तरीके से दे सकते हैं कि उन्होंने इस मांग को अभी तक क्यों नहीं उठाया। चलिए, पासवान रेजिमेंट की बात हुई। बिहार में जब जाति जनगणना की चर्चा हो रही थी, एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए। चिराग पासवान का समर्थन आप लोग के साथ था, यानी कि महागठबंधन के साथ थी। जब ये फैसला लिया गया, जाति जनगणना शुरू हुई, उन्होंने कहा कि इस फैसले का विरोध किया। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान समय समय पर इनके सूर, इनके बयान जो है वो बदलते रहते हैं? देखिए, अब जब साथ में थी भाजपा, उसका ये डिसीजन था कि महागठबंधन के साथ, जब नीतीश जी एनडीए में थे, तो जब ये फैसला हुआ था कि जाति जनगणना होगी, भाजपा ने हाँ में हाँ मिलाया था।
चिराग जी ने भी पीछे से हाँ मिलाया था, लेकिन उसके बाद जब भाजपा अलग हो गई तो इनका राग अलग हो गया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे पैसे की बर्बादी हो रही है, और चिराग जी भी इसका विरोध कर रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि किस तरह से क्या ये नहीं चाहते हैं कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो हैं उनका कल्याण हो, क्योंकि जातीय जनगणना एक अच्छे पर्पस के लिए किया जा रहा है। जातीय जनगणना होगी तो एक्चुअल में लोगों को पता चलेगा कि किस जाति की कितने नंबर्स आज की डेट में है। 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ, अभी मालूम चलेगा। जैसे पासवानों की संख्या अभी 6% है पूरे बिहार, बताई जाती है। अब जातीय जनगणना की जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 6% से बढ़ के ये 9-10% आराम से आ जाएगी। तो मालूम चलेगा सरकार को, इसी तरह से और भी जातियों का नंबर्स मालूम चलेगा। और आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है तो आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गरीबों का या दलितों का या पिछड़ों किया जा रहा है, सवर्णों का भी हो रहा है। तो सरकार को मालूम चलेगा कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उस आर्थिक स्थिति के हिसाब से, जातियों के नंबर के हिसाब से सरकार स्कीम्स बनाएगी और उसको धरातल में लाने में सरकार को सफलता मिलेगी, अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर जो भी इसका विरोध कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो विरोधी है विकास का, और वो नहीं चाहता है कि विकास के जो स्कीम्स हैं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच सके। आपको लगता है कि चिराग पासवान विकास विरोधी है? अब ये तो वो जाने क्यों विरोध कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि महागठबंधन जो जातीय जनगणना की तरफ आज बढ़ रही है और जातीय जनगणना जो हो रही है वो एक अच्छे कॉज के लिए किया गया है, और उस कॉज से जो गरीबों तक जो स्कीम पहुंचेगा और सफलता से उसको पूरा किया जाएगा, उससे गरीबों का विकास होगा, दलितों का विकास होगा। जहां विकास नहीं पहुंच पाया वहां तक विकास जाएगा। इसलिए अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं उसका उत्तर वही दे सकते हैं। आपने रेजिमेंट की मांग की, आपने कहा कि लड़ाकू समाज है, इतिहास की बात की, कई बातें कही। आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को भी संसद में ये आवाज़ उठानी चाहिए? रोका किसने उनको? बिल्कुल उठाएं, समाज की तरफ से बिल्कुल आवाज़ उठाएं, वो उठाना चाहिए उनको। अगर वो नहीं आवाज़ आज तक उठाए हैं तो अब समाज को सोचना है कि उन्होंने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया। ये समाज को प्रश्न करना होगा कि आवाज़ उन्होंने अभी तक क्यों नहीं उठाया। मैं तो मजबूती से पासवान रेजिमेंट की गठन की मांग कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, और बहुत जल्दी हम इसको ज़मीन पर लेके आएंगे और एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है इस रेजिमेंट के गठन के मांग के लिए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। महागठबंधन सही दिशा में काम कर रही है, रोजगार जैसे जो बातें हुई थी, रोजगार की, नौकरी की बात हुई थी, उस पर काम हो रही है। क्योंकि कई मुद्दों पर, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिराग कहते हैं कि भैया ये लोग कुछ कर नहीं रहे, लोग की डील पता नहीं क्या हुई है, ये लोग उसी में उलझाए हुए हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा महागठबंधन सरकार में। देखिए, ये भ्रम फैलाना भाजपा का और चिराग पासवान जी का ये आदत है। ये बिना तथ्य के, तथ्यहीनता के साथ विरोध करना। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विरोध करना चाहिए। अगर पॉलिसी गलत बन रही है या उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है तो ज़रूर विरोध करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, हर दिन अभी 3 लाख शिक्षकों का रिक्ति, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला ना 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो हर विभाग में नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ भी चीज़ होने में समय लगता है ना। अब समय लगता है तो उसकी तरफ बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार आगे बढ़ रही है और नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। तो कैसे काम नहीं हो रहा है? अब आप बताइए, जब विकास की बात आपने की तो बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं माननीय यहाँ बिहार में। अब जैसे उद्योग का आप लीजिए तो बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसमें लघु उद्योग के लिए 5 से 10 लाख रुपए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसका बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। 5 लाख उसमें अनुदान है, और बाकी जो 5 लाख है उसको 86 इंस्टॉलमेंट में लोगों को वापस करना है, पता भी नहीं चलेगा। और आप देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवान में जो चमड़े की फैक्ट्री थी उसका उद्घाटन किया, और बहुत सारे यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं। मछली पालन की तरफ देखिए, आज कृषि के क्षेत्र में बहुत बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है और अनुदान दे रही है। आप पता नहीं, शायद काफ़ी लोगों को मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा। किशनगंज क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो जो चाय की खेती पहले होती थी, तो चाय की खेती में उतना प्रॉफिटेबल नहीं वहाँ के किसान उसको देख रहे थे। तो अब वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट जो बाहर से आता था, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और बड़ी अच्छी वहाँ पे प्रॉफिट किसान कर रहे हैं। फिर आप आएंगे दूसरी जगह, इधर जब औरंगाबाद के साइड में, तो औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, उसमें सपोर्ट कर रही है। तो काम काफ़ी हो रहा है। अब विरोध करने का मतलब, बिना तथ्य के विरोध करने का मुझे ये अर्थ समझ नहीं आता है कि आएंगे, बयान देंगे एयरपोर्ट पे, उसका गायब हो जाएंगे। आप तथ्य के साथ विरोध कीजिए ना, सरकार उसको सुनेगी, उसको फॉलो करेगी।
लेकिन आप सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जबकि सरकार काम कर रही है हर तरफ से। आप बिजली के क्षेत्र में देखिए, गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। आप सड़कों का जाल देखिए, कहीं भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बिहार में अगर आते हैं तो 5 से 6 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। सब सामने है, सारा कुछ सामने है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, सरकार आगे चल रही है, उस ऊंच नीच को भी ठीक कर लिया जाएगा। गोधरा कांड पर जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, चिराग पासवान ने उसका समर्थन भी किया है, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसी गोधरा कांड के वक्त रामविलास पासवान ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो लगता है कि पिता की विरासत को तो कहते हैं कि भाई उस विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले इधर उधर दिख रहे हैं। मतलब ये समझ से परे है। जब 2002 में गोधरा कांड हुआ तो स्वर्गवासी श्री रामविलास पासवान जी ने इस इशू पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और पूरे बिहार के लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने तहे दिल से इस चीज़ को माना और उनका समर्थन किया। और आज उनके पुत्र जो उनकी विरासत की बात करते हैं, अपने भाषणों में 10 बार अपने पिता का नाम लेते हैं, 10 बार अपने पिता का नाम लेते हैं, मेरे पिता, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे पापा, हर भाषण में। और आज वो इस कांड को लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए। तो ये दिखाता है कि सत्ता के लिए राजनीति सिर्फ कर रहे हैं वो। अब ये समाज को सोचना है, ये समाज को सोचना है कि जो वो कर रहे हैं और जो वो बोलते हैं उसमें कितना अंतर है कि नहीं? हाँ, तो चलिए समाज को सोचना है, लेकिन दुसाध रेजिमेंट की मांग आदित्य पासवान पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अब उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, जाकर ज्ञापन देंगे कि बिहार सरकार जो है वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को लिखे कि दुसाध रेजिमेंट जो आज की ज़रूरत है। चूँकि दुसाधों के इतिहास को अगर देखेंगे आप तो एक लड़ाकू के तौर पर उनकी पहचान है। तमाम बातें इनसे हुई। चिराग पासवान को लेकर भी सवाल थे कि चिराग पासवान को उठाने चाहिए, उन्हें कोई नहीं रोका है, क्योंकि संसद के सदस्य हैं। तो ऐसे में उनकी जवाबदेही भी है इस मामले पर कि भाई समाज की मांगों को जोर से उठाया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।